उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात होगी सबसे पहले चंद्रयान की भी, जहां चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है और जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा, चांद पर धूल का गुब्बार उठा। चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते हैं, इसलिए इन धूल कणों को सेटल होने में काफी वक्त लगता है। विक्रम के लैंड करने के बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और इसरो नहीं चाहता कि धूल रोवर के कैमरे पर जम जाए। इसके बाद रोवर सोलर पैनल को खोलेगा, फिर चांद पर चलना शुरू भी करेगा। तो करीब 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसरो के डायरेक्टर ने कहा, अगले 14 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन अभी कतार में हैं। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो इन पलों के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लैंडिंग को देखा। भारत की सफलता पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है और ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। अब दुनिया में विकसित भारत का शंखनाद हो रहा है। लैंडर की ऊंचाई। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चांद के साउथ पोल में पहली बार लैंडिंग करके भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। सीएम धामी ने भी अपने ऑफिस से चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग देखी और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर खुशी जाहिर की है, ताली भी बजाई है, वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया है। आज हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का और देश के सभी जनों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी लीडरशिप में जो चंद्रयान 2 कुछ हमारा ठीक प्रकार से नहीं उस समय सफल हो पाया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को लगातार जो प्रोत्साहन दिया, लगातार उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम हुआ कि आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का ये चंद्रयान पहुंच गया और भारत का सीधे चंद्रमा से संपर्क हो गया। जब एक जमाने में हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा हमारे घर के हैं। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस मीटिंग में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र सेशन का प्रस्ताव भी आएगा। आपको बताते चले 6 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो 6 सितंबर से मानसून सत्र जो है वो शुरू होगा और उससे पहले आज जो अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की, वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे ये मीटिंग है और आपदा राहत और इसके साथ ही साथ देखा जाएगा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत होगी।
तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक 6 सितंबर में से 12 सितंबर तक देहरादून में मानसून सत्र का आयोजन होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मानसून सत्र के शुरू होने की तारीख तय हो गई है और इसे लेकर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस मानसून सत्र में कई बड़े बिल भी लाए जाने की उम्मीद है। तो मानसून सत्र बहुत ज्यादा खास होगा और कई ऐसे बिल हैं जो सरकार की तरफ से लाने की तैयारी होगी। अगले महीने अभी तक जो अनुमान है 6 सितंबर से हम लोग इसको करेंगे। हालांकि कल कैबिनेट है उसमें हम पास करेंगे जो भी वहां पे निर्णय होगा, लेकिन चूंकि अनुपूरक बजट भी होगा और उसी में हम पूरे आने वाले जो सप्लीमेंट्री बजट उसको लाएंगे और चूंकि सितंबर से पहले ये होना है तो हम 6 सितंबर को उसको ला। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, 6 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत है। उम्मीद यही है कि जो पेंडिंग बिल है या फिर जो नए बिल है जो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनको सबसे पहले पेश किया जाएगा। इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अनुपूरक बजट भी इसी में आएगा, यानी जो जिन और खर्चों की जरूरत विभागों को है उसको भी, उस फाइनेंशियल अप्रूवल्स भी इसी विधानसभा सत्र में लिए जाएंगे। खासतौर पे आपदा राहत को लेकर बात हो सकती है क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान इस बार बरसात के मौसम में उत्तराखंड को हुआ है, तो वहां पर किस तरीके से राहत के काम किए जाएंगे उसको लेकर एक विशेष पैकेज की बात यहां पर आ सकती है सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों के लिए। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट होनी है यहां पर, उसकी तैयारियां किस तरीके की और वहां पर अगर किसी अप्रूवल की जरूरत है वो मामले कैबिनेट में आ सकते हैं। एप्पल पॉलिसी आज की कैबिनेट में आ सकती है। इसके साथ पॉली हाउसेज लगने 50,000 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। तो कैबिनेट पे नजर रहेगी, लेकिन सबसे अहम रहेगा विधानसभा सत्र, क्योंकि मार्च के बाद अभी तक विधानसभा सत्र को नहीं हुआ है। 6 महीने में विधानसभा सत्र करना एक अनिवार्यता है और ऐसे में माना जा रहा है, जिस तरह हमने प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कि 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ये सत्र हो सकता है। तो अब ये साफ है कि क्योंकि 5 तारीख को बागेश्वर में चुनाव हो जाएगा, उपचुनाव, और उसके बाद पूरी सरकार और विधायक यहां पर रहेंगे, तो 6 से लेकर 12 के बीच में जो सत्र रहेगा काफी अहम सत्र रहेगा। खासतौर पर एक तो सप्लीमेंट्री बजट को लेकर और दूसरा जो आपदा में इस बार नुकसान हुआ है वहां पर किस तरीके से राहत के काम होने, वहां पर सरकार को क्या कुछ अप्रूवल्स देने उसको लेकर। जी बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं बागेश्वर की नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में सुरेश खेतवाल समेत सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश खेतवाल ने कहा है कि बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी सीएम थामी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली जुड़े। बागेश्वर के जो चेयरमैन हैं सुरेश खेतवाल जी और उनकी जो धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख रही बोर्ड में, वो पूरे दल बल के साथ में 4-5 सभासद भी हैं और कई पदाधिकारी कांग्रेस के अन्य पार्टी के हैं। जिनमें जो है हमने आज भाजपा के कार्यों का और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी विकास की सोच को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को आज उनकी सदस्यता हमने ग्रहण की है। मेरे सभी साथियों ने जो है इसमें अपनी सहमति जताई और सभी समर्थकों के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ रही है और लोगों को जोर जबरदस्ती करके बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। करण महारा ने कहा कि स्टार प्रचारकों के साथ 26 जिला अध्यक्षों को भी चुनाव में लगाया जाएगा। हो ये रहा कि पेनल्टी लगाई जा रही है, किसी के बार में छापा मार दिया, पेनल्टी लग गई तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। कोई अतिक्रमणकारी है इन तीनों में से, उसके होटल तोड़ने की धमकी दी जा रही है, उसका मकान तोड़ने की धमकी जा रही है, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तीसरा वाले की माइंस बंद करने का है, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगी है। तो ये बीजेपी का ट्रेंड है और लोग समझते हैं। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, बागेश्वर के साथ साथ चंपावत, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। चमोली में बारिश मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश से पिंडर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। नदी के उफान पर आने से नदी किनारे वाले मकानों पर संकट मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। पिंडर नदी के जलस्तर बढ़ने से नारायणबगड़ क्षेत्र में भी नदी किनारे और बाजार को खतरा बना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जो मुसीबत को बढ़ा रही है। चमोली में बारिश के साथ मुसीबतों का दौर भी जारी है। वहीं भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया। लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। पहाड़ में बारिश की वजह से कई जगह बर्बादी हुई है और लोग बेहद परेशान हैं। पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बढ़ रही है। काली नदी ने धारचूला में वार्निंग लेवल को पार कर दिया है, जबकि गोरी नदी ने मदकोट क्षेत्र में चेतावनी स्तर को पार कर दिया है। दोनों नदियों के वार्निंग लेवल पार करने के बाद प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को दूर जाने के निर्देश दिए हैं। काली नदी के किनारे धारचूला से लेकर जौलजीबी तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जबकि गोरी नदी के किनारे भी मदकोट से लेकर जौलजीबी तक काफी लोग रहते हैं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां मंदिर परिसर में बनी दुकानों के पिछले हिस्से से मकान नीचे आया है और जिसके बाद दुकानों की दीवार ढह जाने का खतरा भी बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दुकानों को खाली करा दिया है और मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं चंडी देवी रोपवे को भी बंद कर दिया गया है और एसडीएम अजय वीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। उनका कहना है कि एहतियातन मंदिर में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगाई गई है। बारिश के रुकने पर जल्द यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। जैसे ही थोड़ा बारिश वगैरह रुकेगी तो उसके बाद सारा खुला जाएगा। ये इससे मंदिर ऐसे बंद हुआ नहीं, ऐसे कभी बंद नहीं होता। लॉकडाउन में ही हुआ था। ये थोड़ी सी हल्का लैंडस्लाइड हुआ है पीछे थोड़ा सा ना, तो इस वजह से बंद करवाया गया है। इनका जो पुश्ता है वो कमजोर होने के कारण वो टूटा होगा, तो हमने वो वाली दुकानें हमने खाली करवा दी हैं और उससे जो संभावित जहाँ पर भी खतरा हो भी सकता है फर्दर जब बारिश होगी उनको भी हमने खाली करवा दिया है। और हम यहाँ से जो यात्री जाएंगे जब तक पूरा ऊपर से सुरक्षित नहीं होता तभी शुरू करें। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है और हालात ये हैं कि हफ्ते भर से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सभी सड़कें पूरी तरह बंद हैं। और लंबे समय से सड़कों के बंद होने के चलते बॉर्डर के इलाकों में रोजमर्रा की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चाइना बॉर्डर के करीब बसे मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कों का बरसात में बुरा हाल है। थल मुनस्यारी रोड बनिक और हरड़िया के पास बुरी तरह बर्बाद हो गई है। इन इलाकों में करीब 1 किलोमीटर तक रोड जगह जगह जमींदोज है। बनिक में तो बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही कई जगहों पर दरक रहा है, जबकि जौलजीबी मुनस्यारी रोड पर भी दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। इन दोनों सड़कों के पूरी तरह बंद होने से लाखों की आबादी पर संकट मंडराया हुआ है। लोगों की आवाजाही तो खासी प्रभावित हो रही है, लेकिन अब जरूरी चीजों का भी संकट पैदा होने लगा है। मुनस्यारी में जो भी आंतरिक ग्रामीण सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। मुनस्यारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और अन्य बसंतकोट है या फिर आपका राप्ती गहला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिसके चलते दाल और चावल के साथ ही सब्जियों के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है।
हफ्ते भर से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रसोई गैस का भी संकट पैदा हो गया है और सैकड़ों गांव दुनिया से कट चुके हैं। जेसीबी मौके पे लगे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य सड़कें भी बंद हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहर की सड़कें हैं, इन सभी में बंद होने वाले स्थानों पर जेसीबी तैनात किए गए हैं। मुनस्यारी को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों के जरिए ही चाइना बॉर्डर पर जवानों के साथ ही उनका जरूरी सामान भी पहुंचता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी आए दिन दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों का हाल यही रहा तो आखिर लोगों को राहत कब और कैसे मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर एक और ठगी का खुलासा हुआ है। वहीं तून कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में पूर्व सीएम के स्टाफ में शामिल प्रकाश चंद्र उपाध्याय का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही सौरभ शर्मा, बृजमोहन शर्मा समेत 4 आरोपी हैं। पंजाब के पटियाला में रहने वाले रजत पाराशर ने भी केस दर्ज कराया है, जिसमें टेंडर दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है और लंबे समय तक टेंडर नहीं मिला तो पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, जिस पर पीड़ित को धमकाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उपाध्याय, सौरभ शर्मा और इसके अलावा नंदिनी वत्स, शाहरुख और करणवीर, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत उनको टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। लगभग 1 करोड़ के आसपास की धनराशि उनसे ली गई और उन्हें कहा गया था कि भाई हम आपको टेंडर दिलाएंगे और आप सरकारी से हमारी काफ़ी जान पहचान है। तो ये कह उनसे पैसे लिए गए थे और बाद में उनको धोखा दे दिया गया। उनसे जो है किसी प्रकार से भी संपर्क नहीं स्थापित। हल्द्वानी में आईएसबीटी बस स्टेशन अब 3 पानी में ही बनेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार को रवि जोशी की याचिका खारिज कर कहा है कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि गोलापार की जिस जमीन पर आईएसबीटी बन रहा था उसका प्रयोग अब हाईकोर्ट के लिए किया जाना है, जिसके चलते आईएसबीटी को गोलापार से 3 पानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसी को लेकर रवि जोशी ने एक जनहित याचिका भी दायर की, जिसमें कहा गया था कि गोलापार में 8 एकड़ की जमीन पर बस अड्डा बनना था, जिसके लिए 2500 से ज्यादा पेड़ भी काटे जा चुके हैं। पौड़ी की डांडा पानी क्षेत्र में इन दिनों पागल बंदर का आतंक लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है और आए दिन यहां बंदर राहगीरों पर हमलावर हो रहा है। अब पागल बंदर ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया है, जिसके बाद बच्ची के परिजन बच्ची के इलाज के बाद उसे वन विभाग डीएफओ कार्यालय लेकर पहुंचे और वन विभाग से पागल बंदर के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं डीएफओ ने जल्द बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का आश्वासन भी दिया है। सर बालिका की गंभीर रूप से चोट लगी है और आंख जाते बची है, तो जिस कारण इतनी डेंजर स्थिति में है बालिका कि हमें खुद देव साहब से मिलने के लिए आना पड़ा। और ये इसलिए है कि आज हमारी बच्ची की आंख जाते बची है, कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और देव अभी सेंट थॉमस स्कूल एरिया से एक 5 साल की बच्ची पर बंदर द्वारा अटैक किया गया, जिसमें उनके आंख पर कुछ चोटें आई हैं। एक उत्तर प्रदेश से टीम हम लोगों ने बुलाई है जो विगत कई दिनों से जनपद में बंदर पकड़ने का काम कर रही है और उनको चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर हम लोग भेज रहे हैं। तो हल्द्वानी के रामनी गांव में इन दिनों एक गुलदार की चहलकदमी से डर का माहौल बना है। गुलदार अपने 2 शावकों के साथ गांव के गन्ने के खेत में रह रहा है, जो पिछले 1 हफ्ते से कभी रोड किनारे पहुंचा है तो कभी पेड़ पर चढ़ रहा है। फॉरेस्ट की टीम शिकायत के बाद मौके पर पहुंची है और मौके पर पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही कैमरा ट्रैप की मदद से गुलदार की लोकेशन निकाली जा रही है। डर बहुत है बच्चे को हम लेके भी नहीं आ रहे हैं, रास्ते में कोई सामान खरीदने आ रहे हैं दुकान पे तो फिर डर लग रहा है। यहाँ पर लेपर्ड की सूचना आ रही थी 3-4 दिनों से कि ये गन्ने के खेत में है, तो फिर इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे यहाँ पे पेट्रोलिंग और गश्त तो की जा रही है, साथ ही यहाँ पे 3-4 दिनों से पिंजरा भी लगाया गया है।
विकासनगर के होटलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें 5 होटलों पर चालानी की कार्रवाई की गई है। इसके साथ एक होटल पर अनैतिक देह व्यापार एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें होटल मालिक और एक अन्य शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पचपाधून विकासनगर क्षेत्र में लंबे समय से होटलों में अनैतिक कार्यों की शिकायतें भी आ रही थी, जिसके बाद देहरादून में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट और लोकल पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। खबर देहरादून से, जहां टॉन्स में पेड़ कटने का मामला सामने आया है, वहां डीएफओ, एसडीओ समेत 3 रेंजर सस्पेंड कर दिए गए हैं। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन अब इसमें कार्रवाई करते हुए और भी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। डीएफओ और एसडीओ समेत 3 रेंजर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी नजर डालते हैं। रुड़की के एक घर में जहरीला सांप निकलने से लोगों में दहशत है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। हाईवे किनारे और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बरसात में लोगों को बेघर करने का आरोप लगाया। रुड़की के थोई के जंगल में बनाई जा रही कच्ची शराब पर छापेमारी, मौके से 1000 लीटर लहन और 2 भट्टियों समेत 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। पहाड़ में तेजी से आई फ्लू बढ़ रहा है, लेकिन अल्मोड़ा जिला अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीज परेशान है। पौड़ी की चौबट्टा खाल, पोखड़ा और इलाके के कई गांवों में गुलदार की दहशत है। ग्रामीणों ने डीएम और डीएफओ से मुलाकात कर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। देहरादून के कोषागार परिसर के लेखागार रिकॉर्ड रूम में रखे चालानी दस्तावेजों की चोरी का केस शहर कोतवाली में दर्ज किया गया। सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले, ओवरलोडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ डीएम पौड़ी ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें 8 साल पुराने पेंडिंग पड़े केसों को निपटाया गया। 7 साल से कम सजा वाले 8 कैदी जल्द बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया है कि इनकी जमानत पर जल्द निर्णय लें। विकासनगर के कालसी के पीएमजीएसवाई के परिसर में रेता बजरी को खुद ही लोगों ने हटा लिया है। पुलिस का कहना है कि मकान बनाने वाले लोगों ने परिसर में भवन निर्माण सामग्री डाल दी थी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।